सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीलियन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। ठीक है, सो नया अपडेट आया जो मैंने लास्ट वीडियो दी थी कल या परसों। सो उसके बाद आज फिर से एक नया अपग्रेड आया है जहाँ पे वर्जन 1.0.1 पे हम शिफ्ट होंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा जो VPS है वो एक्सपायर होने को आया है, 2 से 3 दिन बचे हैं। तो सबसे पहले मुझे उसका अपडेट देना है। ठीक है, कि आप लोगों को VPS एक्सटेंड करना है या नहीं। सो देखो, मैं पर्सनली एक्सटेंड कर रहा हूँ अपने सारे VPS को, क्योंकि हमारा रन नहीं हुआ है सही से VPS पहले। ठीक है, अब जाके उनके तरफ से भी सिस्टम सही हुआ है एंड हमारे तरफ से भी अब जो रन होगा वही ज़्यादा वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो इस कारण मैं $6 फिर से इन्वेस्ट करूंगा एंड अपने VPS को एक्सटेंड करूंगा। एक्सटेंड कैसे करना है, आपको आ जाना है PQ होस्टिंग वाली साइट पे, यही वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होगा। यहाँ 3 डॉट दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको रिन्यू के सेक्शन पे क्लिक करना है। रिन्यू के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो 5.27 यूरो वाला जो है पर मंथ, उसको क्लिक करके ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करोगे देन आपको जैसे नॉर्मली होता है पेमेंट का, वैसे आपको पेमेंट करना है यहाँ प्रोसीड टू चेकआउट करके। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट हमने किया एंड यहाँ बिटकॉइन वाला पेमेंट सेलेक्ट किया एंड जो आपका पेयर था जो आपने पहले भी करा था उस तरीके से यहाँ प्लेस एन ऑर्डर करके आपको ऑर्डर करना है। ठीक है, मैं एक करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग भूल गए हो तो आपको याद आ जाए। सिंपल प्रोसेस होता है। अब जैसे मैं यहाँ गया, अब मुझे पेमेंट मेथड का ऑप्शन देगा, हमें कोई एक पेमेंट मेथड चूज करना है। जैसे मैंने पहले भी USDT सेलेक्ट करा था, USDT एंड नेटवर्क BP20। ठीक है, एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे $6.18 दिख रहा है, तो इतना ही डॉलर आपको भेजना है, इससे ज़्यादा नहीं भेजना है। ठीक है, यहाँ पे QR है, डायरेक्ट QR को स्कैन कर सकते हो। मैं ये पेमेंट करता हूँ देन आपको आगे बताता हूँ। सो देखो, मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। मैंने अपने से फुल वॉलेट या कोई भी मेटामास्क से भी आप भेज सकते हो, 6.18 USDT भेज दिया एंड यहाँ से फिर हम गो बैक कर देंगे। ठीक है, सो अब हमारा VPS जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। मैं इस पेज को यहाँ से कट कर देता हूँ और फिर से वर्चुअल सर्वर पे सेक्शन पे जाता हूँ। ये जो हमारा देखो, इसका मेरा 10वां मंथ हो गया ना, ये सब 9 मंथ ही है और ये 10वां मंथ हो गया जिसे मैंने अभी रिन्यू करा। ठीक है, अब देखो आपको रिन्यू करना है या नहीं, ये आपका चॉइस होगा। आपने जो पहले रन करा है उसके लिए भी रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अभी जो रन हो रहा है अपग्रेडेड वर्जन, यहाँ पे यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स कम हो गए हैं। ठीक है, सो इसलिए मैं उसका अपडेट दे रहा हूँ ताकि अब जो लोग करेंगे उनको अच्छा प्रॉफिट हो। देखो, प्रोजेक्ट डिसेंट है। $20 मिलियन इन लोगों ने फंडिंग पहले रेज करी थी 2022 में ही। ठीक है, लेकिन इधर जो इनका ICO आया था कॉइन लिस्ट पे, वहाँ पे भी इन लोगों ने $20 मिलियन की टोकन सेल की है। ठीक है, $0.4 पर प्राइस के हिसाब से एंड टोटल सप्लाई इनका 1 बिलियन है, जहाँ पे 20% कम्युनिटी के लिए है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो तो $6.2 और इन्वेस्ट कर दो। टोटल हमारा $12 से $13 इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एंड रिटर्न में कितना आता है वो कोई नहीं जानता। मैं गारंटी नहीं ले सकता रिवॉर्ड की, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट थोड़ी है। तो मुझे बस बताना है, तो मैं बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। ठीक है, सो ये हो गया एक्सटेंड करने का। सो जिनको करना है कर लेना, जिनको नहीं करना है, अभी जो अपग्रेड दे रहा हूँ वो अपग्रेड कर लेना। 3 दिन 4 दिन जो रन हो उसी में वो रन हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड स्टोरेज का अब हमें दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा दिक्कत तो मैं बताऊंगा आगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपली अब आते हैं यहाँ पे। अब ये है हमारा अपग्रेड टू वर्जन 1.019 एंड उसके ऊपर सेव योर क्रीडेंटियल। तो सबसे पहले आपको इस वाले पेज पे आना है एंड सेव योर क्रीडेंटियल वाला हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको अपना VPS लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है, मैं अपना IP एड्रेस कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट आप जैसे ही ओपन करोगे, यहाँ पे आपको टाइप करना है SSH स्पेस ROOT रूट शिफ्ट @ एंड कंट्रोल V से आप अपना IP पेस्ट करोगे एंड देन आपको जो आपने पासवर्ड सेट करा था वो पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे कि मैं एंटर कर रहा हूँ एंड एंटर प्रेस करूँगा। एंटर जैसे प्रेस करूँगा, अब ये पे यहाँ पे हैशटैग आ गया, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे 2 कमांड प्रॉम्प्ट खुले हैं, मैं एक को बंद करता हूँ पहले। हाँ चलो, अब ठीक है। अब ये हमारा लॉगिन हो गया। तो सबसे पहले अब हम बढ़ेंगे कमांड पे। सबसे पहला जो सेव योर क्रीडेंटियल मतलब है, जो हमारा फाइल है ना प्राइवेट की, वो वाला हमें अब सेव करना जरूरी है क्योंकि एडमिन ने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये sudo find name क्रीडेंटियल वाला जो कमांड है, ये कॉपी करना है, ये पेस्ट करना है। ये पेस्ट करने के बाद इस तरीके से एंटर प्रेस करोगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे इस टाइप से दिखेगा, /root दिख रहा है, नीलियन एक्यूजर क्रेडेंशियल .json। सो यही हमारा वो डायरेक्टरी है जहाँ पे हमारा क्रीडेंटियल .json फाइल रखा हुआ है। सो अब आगे क्या करना है, अब ये इस तरीके से आपका हैशटैग आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगला कमांड डालेंगे।
अगला कमांड लेकिन कैसे डालना है वो मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने जिस चीज़ को बोल्ड कर रखा है वहाँ पे आपको चेंज करना है। सबसे पहले मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके नोटपैड में आता हूँ, ठीक है। नोटपैड में हम इसे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ देखो आईपी एड्रेस, सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस को यहाँ से सेलेक्ट करना है एंड आपका जो आईपी एड्रेस है मैं यहाँ से आके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस पेस्ट कर देना है। ये हमारा आईपी एड्रेस पेस्ट हो गया, ठीक है। और एक जगह मैंने कर रखा था, किधर गया, हाँ यहाँ पे इथिकल बॉयज़ को, ठीक है। तो ये मेरा नेम है, ठीक है, ये मेरे कमांड प्रॉम्प्ट का नेम है। आपको आपके कमांड प्रॉम्प्ट का नेम कैसे दिखेगा, यहाँ देखो जब आप ओपन करते होगे सो यहाँ पे देख रहे हो C./users/ यहाँ पे अगर पीसी हो तो आपको पीसी यूज करना है, ठीक है। मेरा इथिकल बॉयज़ है, या फिर आप प्लस पे क्लिक करके आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देख रहे हो यूजर/ के बाद जो है इथिकल बॉयज़, ये मेरा नेम है। और यहाँ पे आप में जो भी शो हो वही आपका नेम होगा। सो उसको आपको यहाँ पे आके बदलना है, यहाँ पे इथिकल बॉयज़ की जगह वो डालना है, ठीक है। इथिकल बॉयज़ की जगह आपको वो डाल देना है। दैट्स इट, समझ गए होंगे मेरी बात। एंड आगे क्या करना है, अब देखो हमने अपना VPS कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। ये कर लिया आपने, जब पूरा एडिट कर लोगे, जो मेरा तो एडिट ही है, अब इसे आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से। कॉपी कर लेने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किए, अब VPS में आपको ये कमांड रन नहीं करना है, ठीक है। ये कमांड आपको आपके सिस्टम में रन करना है। सिस्टम में रन करने के लिए सिंपली यहीं पे प्लस का आइकन दिखता है ना, प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो फिर से इस टाइप का आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको वो कमांड पेस्ट कर देना है। अब ये जो कमांड आप पेस्ट कर रहे हो ये आपके सिस्टम में होगा, ठीक है। सिस्टम में होना मतलब आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में। अब इसे करके आप एंटर जैसे ही प्रेस करोगे सो क्या होगा कि आपका जो जेसॉन फाइल है वो आपके सिस्टम में डाउनलोड होना चाहेगा। उसके लिए आपको आपका VPS का पासवर्ड मांगेगा, आपको यहाँ पे आपके VPS का पासवर्ड डालना है, ठीक है। VPS का मैंने पासवर्ड डाला एंड उसके बाद आपको ये अगला कमांड देगा। इस तरीके से देखो ये डाउनलोड हो गया, credential.json है। अब ये आपको कहाँ दिखेगी, सो आपको कहाँ दिखेगी, आपको आपके फाइल मैनेजर में आना है। यहाँ डाउनलोड का सेक्शन दिख रहा है, डाउनलोड का सेक्शन, यहीं पे आपको credential.json दिखेगी, जैसे मेरे में दिख रहा है ना ये वाला credential.json। ये फाइल आप ओपन करोगे तो आपको आपका प्राइवेट की, पब की एंड जो पब्लिक की होता है वही सब दिखेगा, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, अगर आपका वेरीफायर कभी बंद हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो इसके यूज़ से हम बैकअप कर सकते हैं सेम VPS पे या डिफरेंट VPS पे भी, ठीक है। सो जो लोग अभी VPS छोड़ भी दोगे सो वो बाद में भी सेम वॉलेट को किसी और VPS पे भी एक्टिव कर सकते हैं। वो प्रोसेस मैं किसी और दिन बताऊंगा, या फिर आप चैट GPT से पूछ सकते हो, या मुझे आइडिया है कैसे करना है लेकिन वो अभी ज़रूरी नहीं, ठीक है। सो मैंने बता दिया, ये फाइल आपको सेव रखनी है, किसी को देनी नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला कमांड है हमारा अपग्रेड टू वर्जन 1.0.1। तो सबसे पहले हम सारे कंटेनर, ओल्ड कंटेनर डिलीट करेंगे। ये कमांड हमारा सारा ओल्ड कंटेनर डिलीट कर देगा। तो हमारा जो लॉगिन वाला था, इस तरह हमारा VPS लॉगिन है, लॉगिन वाले VPS में वो कमांड हम डालेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जितना कंटेनर था वो पहले स्टॉप होगा, ठीक है। सो हम वेट करेंगे कंटेनर के स्टॉप होने का, देन हम आगे का कमांड डालेंगे। ये हमारा सारा कंटेनर स्टॉप हो गया एंड देन ये अगला वाला कमांड जो है ये है सारे कंटेनर को डिलीट करने का। अब ओल्ड कंटेनर का कोई काम नहीं है, सो हमें वो सारा डिलीट करना ही है, ठीक है। अब ये हमारा सारा कंटेनर डिलीट हो गया, ये डिलीट हुआ। अब हम आगे डालेंगे ये वाला जो अपग्रेडेड वर्जन वाला है। इसे आपको कॉपी करना है, कॉपी करके आ जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, इसे पेस्ट करना है एंड एंटर प्रेस करना है। एंटर जैसे प्रेस करोगे अनेबल टू फाइंड इमेज आएगा, लेकिन फिर वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको इसके डाउनलोड होने का वेट करना है एंड डाउनलोड होने के बाद मैं बताता हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। तब तक मैं ये सारे को डिलीट कर देता हूँ। सो इस तरीके से आएगा, देख रहे हो। अब जो अपग्रेडेड वर्जन आया यहाँ पे कह रहा है बैकअप क्रीडेंटियल जेसॉन, इफ़ यू लूज इट यू विल लूज टू योर वेरीफायर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्रीडेंटियल करने का ही तरीका बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिस्टम अब पूरी तरीके से चेंज हो गया है 1.0.1 में। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग 10 मिनट वार्म अप पीरियड। जब भी आप कोई कंटेनर क्रिएट करोगे तो 10 मिनट के लिए वार्म अप पीरियड रखेगा एंड उसके बाद आपका वेरीफायर रन होना शुरू होगा, ठीक है। और अब आपको ट्रू या फॉल्स नहीं दिखेगा। सो आपको कैसे पता करना है कि आपका नोड रन हो रहा है या नहीं, उसका मैं तरीका बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अब जब भी आप ये कमांड डालते हो ना, जो कमांड अभी मैंने डलवाया
ये वाली, ठीक है, ये वाली कमांड जो डाले हम, तो इससे क्या होता है, हमारा कंटेनर क्रिएट होता है, ठीक है। सो अब आपको इसे क्लोज करने के लिए कंट्रोल सी बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। आप कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो आपका कंटेनर पाउच हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कट कैसे करोगे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करना, प्लस दिख रहा था ना, फिर इसे पिछले वाले को कट कर देना। अब हमारा वो कंटेनर ऑन है, और उसे आप देखोगे कैसे, आपको अब नीचे आना है एंड ये डॉकर पीएस, तो उससे पहले आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा ना अपना वीपीएस। यहाँ देखो लॉग आउट हो गया क्योंकि हमने कट कर दिया था। सो हम फिर से आएंगे, अपना आईपी एड्रेस कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ आएंगे एंड SSH रूट shift@control V एंड एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा एंड देन आपका VPS लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। VPS लॉगिन हो जाने के बाद अब हम डॉकर PS डालेंगे डायरेक्ट, ताकि हम देख सकें कि हमारा कंटेनर रनिंग में है या नहीं, यहीं से हमें पता चलेगा। अब देखो कमांड नॉट फाउंड आ रहा है, एक सेकेंड मैं फिर से पेस्ट करके देखता हूँ। हाँ, तो ये कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए, DOCKER स्पेस PS। अब यहाँ पे आपको आपका कंटेनर आईडी दिख जाएगा, जो कि अभी 1 मिनट पहले हमने स्टार्ट करा है, ठीक है। बाकी और कंटेनर नहीं दिखनी चाहिए। अब आप कैसे पता करोगे कि आपका चैलेंज रन हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे उसके नीचे वाला डॉकर लॉग्स कंटेनर चैलेंज सीक्रेट वाला कमांड आपको कॉपी करना है एंड कमांड प्रॉम्प्ट में आके इसे पेस्ट करना है। एक सेकेंड, कॉपी नहीं करा, मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ आके उसे पेस्ट करना है एंड एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करोगे तो अभी के लिए एरर आ सकता है आपको, ठीक है। नहीं, देखो मैंने गलत बता दिया आपको। यहाँ जो इसे हमने कॉपी करा, इसे फिर से नोटपैड में लाना, ठीक है। उसे हटाता हूँ, इसे डालता हूँ। नोटपैड में लाने के बाद यहाँ जो कंटेनर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इसे चेंज करना है अपने कंटेनर आईडी से, ठीक है। तो कंटेनर आईडी आपकी कौन सी है, यहाँ देखो कंटेनर आईडी दिख रही है, इस तरीके से आपको भी दिखेगी। इसको सेलेक्ट करना माउस से एंड कंट्रोल सी प्रेस करना, तो वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी होने के बाद यहाँ आके इसे चेंज करना, चेंज करने के बाद अब टोटल को सेलेक्ट करना, कॉपी करना एंड देन यहाँ आना एंड देन पेस्ट करना एंड देन एंटर प्रेस करना। अब जब आप एंटर प्रेस करोगे सो आपके कंटेनर की लॉग्स दिखेंगे। अभी जबकि मैंने अभी 1 मिनट पहले इसे स्टार्ट किया है, तो यहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना दूसरा VPS लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे दिख रहा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दूसरे VPS पे जाता हूँ। सो जिस पे मैंने थोड़ी देर पहले ही कर लिया था, ये मेरा दूसरा वाला VPS है। इसे मैं लॉगिन करता हूँ एंड देन आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का वो दिखेगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये लॉगिन कर लेना, पासवर्ड डालना एंड देन हम पहले डॉकर PS डालेंगे, DOCKER स्पेस PS एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। देखो इसमें मेरा कंटेनर 2 घंटे पहले मैंने शुरू कर दिया एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो वर्जन 1.0.1 है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इस वाले कमांड में नए वाले कंटेनर आईडी को डालेंगे जो मेरे दूसरे VPS का है। कंट्रोल C से इसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ आएंगे एंड इसमें सेलेक्ट करेंगे कंटेनर आईडी के सेक्शन को एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड अब हम टोटल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। अब देखो आपको इस टाइप से दिखेगा, आपको चैलेंज सीक्रेट होता हुआ, ठीक है। इस टाइप से आपको आपके लॉग्स दिखेंगे कि आपका चैलेंज सीक्रेट हो रहा है या नहीं। देखो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हैज जा रहा है, मतलब आपका चैलेंजेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो यही बताना था आपको, और इसमें अभी कुछ है नहीं बताने को। सो मैंने सब कुछ आपको डिटेल में समझा दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, और देखो इसके बाद मैंने एक और कमांड दे रखी है, लेकिन ये कमांड वर्क नहीं कर रहा अभी, पता नहीं क्यों। सो नंबर ऑफ चैलेंजेस आप इस कमांड से देख सकते हो, जो सबसे नीचे वाला है, लेकिन वो अभी काम नहीं कर रही। सो इसी से आप देख सकते हो आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है नहीं। कब देखोगे आप, आपके जो कंटेनर क्रिएट होगा, जैसे मेरे इस अकाउंट का कंटेनर अभी क्रिएट हुआ 1 मिनट एगो, तो आप देखोगे 2-3 घंटे बाद, ठीक है। तुरंत नहीं देखने जाना है। देखो मेरे 2 घंटे के बाद इतना जनरेट हुआ है, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं कि आपका ज़्यादा जनरेट हो, कम भी जनरेट हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है उन पे। अब ट्रू या फॉल्स का कोई लोचा ही नहीं है, तो आपको यहाँ ट्रू या फॉल्स नहीं दिखेगा, डायरेक्ट चैलेंज सीक्रेट दिखेगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन हैश हो रहा है एंड मेक श्योर करना कि आपको फॉसेट ग्रैब करना है। फॉसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो ये बात मैंने आपको बता दी एंड जो आपका जेसॉन फाइल होगा, जेसॉन फाइल जब आप ओपन करोगे, अगर आप में ओपन हो जाता है
तो आपको सेम दिखनी चाहिए प्राइवेट की पब्लिक की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सेव कराई थी, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, अब आपको जाना है वेरीफायर वाली साइट पे। जो वेरीफायर वाली साइट है यहाँ पे देख लेना, आपका एड्रेस दिख रहा होगा, सेम एड्रेस होना चाहिए, अलग एड्रेस नहीं होना चाहिए, जो आपके कमांड प्रॉम्प्ट में एड्रेस हो, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में एड्रेस कैसे देखना है वो मैं फिर से बता दूँ, तो चलो ये भी बता देता हूँ। इसके लिए मैंने कमांड आपको स्टार्टिंग में ही दी थी फर्स्ट टाइम, ये वाला कमांड देखो। ये वाले कमांड से आप अपने सारे क्रेडेंटियल देख सकते हो, उसमें आपको एड्रेस भी दिख जाएगा। मैं अभी दिखाऊंगा नहीं क्योंकि उसमें प्राइवेट की भी दिखती है, ठीक है, वो आप खुद से देख सकते हो। सो दैट्स इट। और क्या बताने को है, और बताने को है यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको बैक जाना है वेरीफाइड साइट पे, सीक्रेट के चारों टास्क कर लेने, इमेज, निलियन वॉलेट एड्रेस, यहाँ पे निलियन वॉलेट एड्रेस डालना है, कहाँ से, कैपलर से, ठीक है। एंड इमेज सेल्फी डाल देना अपनी, एंड प्लेस ऑफ बर्थ में अपने आधार कार्ड पे जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो, सिटी नेम, वो डाल देना, ठीक है। दैट्स इट, और कुछ नहीं बचा है यहाँ पे बताने को। अब आपका यहीं से आप चेक कर पाओगे, जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ, चैलेंजेस सीक्रेट। और कोई अपडेट आएगा तो मैं चैनल पे अपडेट दूंगा। सो चैनल, टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़े रहना है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। लव यू ऑल।